अफ्रीकी देश इथियोपिया के उत्तरी हिस्से में हजारों सालों से निष्क्रिय ज्वालामुखी हेली गुब्बी फट गया है और इस विस्फोट के कारण बड़े स्तर पर राख का गुब्बार फैल रहा है। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि ज्वालामुखी से निकला राख का गुब्बार भारत की ओर आ गया है। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी के राख का एक बादल दिल्ली तक पहुंच गया है। इस कारण से उड़ानें भी रद्द कर दी गई है और आसमान में भी इसका असर दिख रहा है। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद उठी राख का विशाल बादल 25,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर भारत तक पहुंच गया है, जिससे दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में इसका असर दिखने लगा है। राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है और जहरीली स्मॉग छा गया है। आनंद विहार, एम्स और सफदरजंग के आसपास दृश्यता यानी कि विजुअलिटी काफी कम हो गई है। ज्वालामुखी राख के कारण आकाशा एयर, इंडिगो और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रूट भी बदल दिए गए हैं। कुछ उड़ानें भी रद्द कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद वायुमंडल में फैला राख का गुब्बार 100 से 120 फीट किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर भारत की ओर आया है। ये 15,000 से 25,000 फीट से लेकर 45,000 फीट तक की ऊंचाई पर आगे बढ़ रहा है और इसमें ज्वालामुखी की राख, सल्फर डाइऑक्साइड और कांच के चट्टान के छोटे कण मौजूद हैं। ये भी चेतावनी है कि राख के कारण आसमान सामान्य से ज्यादा गहरा और धुंधला दिखाई दे सकता है। इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने से हवाई यात्रा पर असर पड़ने की संभावना है। दरअसल नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी कर दी है और इथियोपिया के हेली गुब्बी विस्फोट के बाद ज्वालामुखी की राख से प्रभावित ऊंचाई और क्षेत्रों से बचने के लिए कहा गया है। यहाँ पर एयरपोर्ट को कंटेमिनेशन के लिए रनवे का निरीक्षण करने और जरूरत पड़ने पर परिचालन निलंबित करने को कहा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार सतह पर हवा की गुणवत्ता पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन ऊंचाई पर उड़ानों पर इसका खतरा बना रहेगा। आपको ये जानकारी दे दें कि ये ज्वालामुखी पिछले लगभग 12,000 साल से निष्क्रिय था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका आखिरी विस्फोट होलोसीन युग की शुरुआत से पहले हुआ था, लेकिन 23 नवंबर 2025 को सुबह ये फट गया और विस्फोट कई घंटों तक चला, जिसमें राख और धुआं लगभग 14 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया और इसने आसपास के गांवों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कई की मौतें भी हुई है और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। फिर यह हवा के साथ अफार क्षेत्र से शुरू होकर लाल सागर की ओर बढ़ा और ऐसे ही कई क्षेत्रों को पार करता हुआ भारत तक पहुंच गया है। 25 नवंबर को इस गुब्बार ने भारत में प्रवेश कर लिया है। गुजरात, मुंबई फ्लाइट्स और इंफॉर्मेशन रीजन और साथ ही साथ दिल्ली NCR क्षेत्र में इसका असर दिखने लगा है। भारत में कई शहरों में हवाई यात्रा बाधित हुई है, कई फ्लाइट्स रद्द या फिर डाइवर्ट कर दी गई है, क्योंकि ज्वालामुखी राख इंजन के लिए खतरनाक होती है। हालांकि इस जमीन पर इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मौसम विभागों ने कहा है कि ये ऊपरी वायुमंडल में रहकर चला जाएगा। ये धुएं का बादल नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पैटर्न की वजह से भारत पहुंचा है, जिसने इसको पूर्व की ओर धकेला है। ये ज्वालामुखी इथियोपिया से निकलकर लाल सागर पहुंचा और फिर अरेबियन की ओर यमन और ओमान से ऊपर से गुजरा है। फिर अरेबियन सी में एंट्री ली है, जहां पर यह गवादर के दक्षिण 60 नॉटिकल मील दूर दिखा और इसके बाद दक्षिणी सिंह के ऊपर आने के बाद उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गया है और अब ये गुजरात, मुंबई, उत्तरी भारत यानी कि दिल्ली NCR तक पहुंच गया है। इसने कुल दूरी लगभग 3 से 4 हजार किलोमीटर तय की है और इससे भारत तक आने में 18 से 24 घंटे लगे हैं। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी के राख का एक बादल दिल्ली तक पहुंच गया है। इस कारण से उड़ानें भी रद्द कर दी गई है और आसमान में भी इसका असर दिख रहा है। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद उठी राख का विशाल बादल 25,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर भारत तक पहुंच गया है, जिससे दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में इसका असर दिखने लगा है। राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है और जहरीली स्मॉग छा गया है। आनंद विहार, एम्स और सफदरजंग के आसपास दृश्यता यानी कि विजुअलिटी काफी कम हो गई है। ज्वालामुखी राख के कारण आकाशा एयर, इंडिगो और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रूट भी बदल दिए गए हैं। कुछ उड़ानें भी रद्द कर दी गई है।
जानकारी के मुताबिक ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद वायुमंडल में फैला राख का गुब्बार 100 से 120 फीट किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर भारत की ओर आया है। ये 15,000 से 25,000 फीट से लेकर 45,000 फीट तक की ऊंचाई पर आगे बढ़ रहा है और इसमें ज्वालामुखी की राख, सल्फर डाइऑक्साइड और कांच के चट्टान के छोटे कण मौजूद हैं। ये भी चेतावनी है कि राख के कारण आसमान सामान्य से ज्यादा गहरा और धुंधला दिखाई दे सकता है। इथियोपिया में हेलीगुबिन ज्वालामुखी के फटने से हवाई यात्रा पर असर पड़ने की संभावना है। दरअसल नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी कर दी है और इथियोपिया के हेलीगुबिन विस्फोट के बाद ज्वालामुखी की राख से प्रभावित ऊंचाई और क्षेत्रों से बचने के लिए कहा गया है। यहाँ पर एयरपोर्ट को कंटेमिनेशन के लिए रनवे का निरीक्षण करने और जरूरत पड़ने पर परिचालन निलंबित करने को कहा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार सतह पर हवा की गुणवत्ता पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन ऊंचाई पर उड़ानों पर इसका खतरा बना रहेगा। आपको ये जानकारी दे दें कि ये ज्वालामुखी पिछले लगभग 12,000 साल से निष्क्रिय था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका आखिरी विस्फोट होलोसीन युग की शुरुआत से पहले हुआ था, लेकिन 23 नवंबर 2025 को सुबह ये फट गया और विस्फोट कई घंटों तक चला, जिसमें राख और धुआं लगभग 14 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया और इसने आसपास के गांवों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कई की मौतें भी हुई है और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। फिर यह हवा के साथ अफार क्षेत्र से शुरू होकर लाल सागर की ओर बढ़ा और ऐसे ही कई क्षेत्रों को पार करता हुआ भारत तक पहुंच गया है। 25 नवंबर को इस गुब्बार ने भारत में प्रवेश कर लिया है। गुजरात, मुंबई फ्लाइट्स और इंफॉर्मेशन रीजन और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में इसका असर दिखने लगा है। भारत में कई शहरों में हवाई यात्रा बाधित हुई है, कई फ्लाइट्स रद्द या फिर डाइवर्ट कर दी गई है, क्योंकि ज्वालामुखी राख इंजन के लिए खतरनाक होती है। हालांकि इस जमीन पर इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मौसम विभागों ने कहा है कि ये ऊपरी वायुमंडल में रहकर चला जाएगा। ये धुएं का बादल नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पैटर्न की वजह से भारत पहुंचा है, जिसने इसको पूर्व की ओर धकेला है। ये ज्वालामुखी इथियोपिया से निकलकर लाल सागर पहुंचा और फिर अरेबियन की ओर यमन और ओमान से ऊपर से गुजरा है। फिर अरेबियन सी में एंट्री ली है, जहां पर यह गवादर के दक्षिण 60 नॉटिकल मील दूर दिखा और इसके बाद दक्षिणी सिंह के ऊपर आने के बाद उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गया है और अब ये गुजरात, मुंबई, उत्तरी भारत यानी कि दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गया है। इसने कुल दूरी लगभग 3 से 4 हजार किलोमीटर तय की है और इससे भारत तक आने में 18 से 24 घंटे लगे हैं।